पहले तू जब लगाता कुंवारी पे लाछन लगा देता, जब तो तेरी बीवी भी नहीं बनी थी वो, जब भी तू उसके ऊपर लाछन लगा देता। और तूने कहा है कि तूने कभी भी ऐसा अफेयर नहीं किया किसी भी लड़की के साथ। एग्जैक्ट, तूने अफेयर नहीं किया, तूने तो बहुत कुछ किया। वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद मम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो इसकी वीडियोस देखी मैंने, मेरा दिमाग पहले तो बहुत ज़्यादा सनक गया कि भगवान ये आदमी है कि क्या है, राम ही जानता है इसको। तो मतलब इसके कहना, एक तो कभी कभी ये बात ये बोलता है कि भैया जो वो चीज़ें होती है ना कि अफेयर करना है तो करो, तो ये बोल रहा है कि अफेयर करना था थोड़ा बहुत अगर अफेयर करना था तो घर में रह के करती तो वो चीज़ें हो जाती। पहले तो ये चीज़ तू सोच कि तू उसको अफेयर करने के लिए बोल रहा है, उसकी मेहनत नहीं दिखाई दे रही तेरे को है। तू अपने आप को इतना बड़ा तीरमा खान समझता है कि ये चीज़ें ऐसे वो चीज़ें ऐसे हैं, तो क्यों इतनी बदबू फैलाने लग रहा है तू? क्यों इतनी मतलब वो चीज़ें कर रहा है? लोग तेरे को हर चीज़ें तेरे को समझ में आती है, फिर तेरे पल्ले कुछ पड़ता नहीं है। पी के नशेड़ी की तरह तू आके बैठ जाता है। और तू ही क्या, तेरे नीचे देख कमेंट सेक्शन में कितने लोगों ने वो चीज़ें बोली हुई है कि तू क्या पी रहा है, क्या कर रहा है। देखो हम लोग तो रिएक्शन देते हैं, हम लोगों का तो क्या है, अगर दो लोग गाली देके जा रहे हैं तो भी देके जा रहे हैं, क्योंकि उनका काम है भैया उनको अपने हिसाब से वो चीज़ें सोचने का, समझने का। हमारा क्या है, हम तो जो काम कर रहे हैं अपने उसके ऊपर हिसाब से कर रहे हैं ना। तो वही चीज़ें हैं। खूब इसने गंद बका है और बहुत ही ज़्यादा। और क्या चीज़ें ये बोलता है, जितना ये चाहता है ना उतना ये उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता दूं, जितना ये कर सकता है उतना घमू को बदनाम करने की ये कोशिश कर रहा है। ये इतना घिनौना और इतना नीच आदमी है ना कि इसके लिए क्या ही बोले, तो ही जितना बोले ना उतना कम है। एक इंसान ये होता है कि चलो मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, मैं उसको देखता हूँ, उसके लिए चलता हूँ, पर नहीं, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। बात करने वाले हैं गू राजस्थानी के बारे में, क्योंकि आप सबको पता है कि कितनी ज़्यादा उसने गंदगी फैला रखी है कि पूछो मत। अपनी वाइफ के पीछे इस तरीके से हाथ धो के पड़ गया है कि उसको जितना नीचा गिरा सकता है उतना गिराने की कोशिश में वो लगा रहता है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पकती रहती है क्या नहीं। जो मुकदमे हो रखे हैं उन्हीं के पीछे वो हाथ पैर दौड़ के पीछे पड़ा हुआ है कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। और कल ही का मैंने उसके एक वीडियो देखा जिसके अंदर वो ये चीज़ें क्लियर बोल रहा है कि अगर अफेयर करना था तो घर में रह के करती, थोड़ा बहुत अफेयर करती तो चलता, पर मेरी आंखों के सामने रहती। अब तो खुले आम अफेयर कर रही है और एक अफेयर नहीं होता है। घमू के लिए चीज़ें बोली जाती है, एक आदमी से अफेयर नहीं होता, 4 आदमियों के साथ अफेयर कर रही है। यार उसको टाइम मिल जाता है कि इतना? मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता क्या घमू को इतना टाइम मिल जाता है। वो बेचारी स्कूल भी जाती है, स्कूल से आने के बाद अपना घर भी देखती है, फिर अपने चैनल्स के लिए काम करती है, बच्चों को देखती है, टाइम मिल जाता है उसे। औरत है कि भैया कोई परी है कि यहाँ झट से ये काम ये भी कर दिया, झट से वो काम ये भी कर दिया। कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच तो लिया, थोड़ा सा माइंड पे जोर दो कि क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो। पर इस तरीके से तुम बोल रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम शायद सही बोल रहे हो। तो इतनी बदबू मत फैलाओ जी गू राजस्थानी जी, इतनी गंदगी मत फैलाओ। तुम्हारे जो मन में आता है तुम बोले चले जाते हो। अभी तुमने एग्जैक्ट जो चीज़ें बोली हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरे पति मेरी पत्नी अफेयर कर रही है, मेरे ऊपर इतने सारे मुकदमे कर रखे हैं उसने, और मुझे घर का नहीं छोड़ा, पता नहीं उसकी भूख है नहीं मिटती है। यार तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? कैसे बोल सकते हो तुम? तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चों की माँ है, और तुम्हारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में पढ़ें चलो गवर्नमेंट में पढ़ें, कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनको तुम ऐसी जो कमेंटमेंट पास करते हो। अभी तक तो घमों के मुंह से हमने ऐसा सुना नहीं, जब हुआ था तब हुआ था। वो तो तुम्हारे बारे में बात करना भी पसंद नहीं करती, तो और तुम उसको नीचे गिराने में इतने उतारू हो रखे हो कि तुम बस पूछो मत। तुम चाहते हो कि जितना मैं कर सकता हूं उतनी गंदगी मैं फैलाऊं उसके लिए। इतनी नफरत, उसकी कामयाबी को देखकर इतनी नफरत। पहले तुमने बोला कि वो तुम्हारे परिवार का नाम लेकर चैनल को आगे बढ़ाया उसने, फिर तुमने बोला कि मुझे बदनाम करके वो यहाँ तक पहुँची है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान के टैलेंट की कदर करना सीखो उसके,
क्योंकि वो तुम कर नहीं सकते हो। क्योंकि औरत अगर तुमसे 4 कदम आगे चली जाए तो वो तो तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं होगा, नहीं होगा ना। क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहती, तुम्हें सब चीज़ देखती, भालती, सारे काम करती तो अच्छी रहती। पर वो तुम्हारे साथ रहती तो शायद वो अच्छी नहीं रहती, और जो अब वो मुकाम पे आ रही है ना, वो मुकाम उसको नहीं मिल पाता अगर वो तुम्हारे साथ रहती। तो तुम अपनी अपनी बातों में इस तरीके की वीडियोस निकाल निकाल के ला रहे हो। आती है, घर में ताले तोड़ती है, उस वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा तुमने लगवा रखा है, वहाँ पे ये चीज़ें कर रखी हैं, तो इस चीज़ को यहाँ से उठा के लाते हैं, उस चीज़ को वहाँ से उठा के लाते हैं। ऐसा होता है क्या? मतलब तुमने स्टार्टिंग से लेके अब तक उसको बदनाम करने की ही कोशिश की और कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक तुम्हें सिल्वर ट्रॉफी ना मिल जाए तब तक तुम ऐसे ही बदनाम करते रहोगे उसको। पर मैं चुप थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूंगी नहीं। देखो, जिसको हम पसंद करते हैं उसके लिए अगर हमें कोई कुछ बोल देता है तो वो हमें बहुत जल्दी लगता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हुई हैं, और तुम तो सरेआम इस तरीके से बोल रहे हो तो वो चीज़ें तो बर्दाश्त ही नहीं की जा सकती। इसीलिए कहते हैं बोलने से पहले 100 बार सोच लो। और तुम तो क्लियर, तुम्हारी गंदी इतनी लैंग्वेज है, तुम उस गंदी लैंग्वेज को इस तरीके से यूज़ करते हो सोशल मीडिया पे। और मैं तो ताज्जुब उन जो लोगों पे करती हूँ जो लोग सलाम गु भाई जी सलाम, मतलब तुम्हारी इतने जय जयकार गाते हैं वो लोग, और वो लोग ये जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, फिर भी अद्भुत है। और अद्भुत भी कुछ ज़्यादा ही है जहाँ तक मैंने देखा है तुम्हारी वीडियोस को। इतनी ज़्यादा गंदगी तुमने फैलाई है, बहुत ज़्यादा। इसने ये बात भी बोली है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि तुम अपनी बीवी के ऊपर लाछन लगा रहे हो। तो लाछन लगाना होता तो मैं 18 साल पहले लगाता। तो भैया 18 साल पहले तू जब लगाता, कुंवारी पे लाछन लगा देता, जब तो तेरी बीवी भी नहीं बनी थी वो, जब भी तू उसके ऊपर लाछन लगा देता। और तूने कहा है कि तूने कभी भी ऐसा अफेयर नहीं किया किसी भी लड़की के साथ। एग्जैक्ट, तूने अफेयर नहीं किया, तूने तो बहुत कुछ किया है। तूने अफेयर नहीं किया है, तूने बहुत कुछ किया है, पर करने से पहले 100 बार सोच कि तूने क्या क्या किया है, ठीक है। और जब तुम इस तरीके से किसी के साथ करते हो ना, और वही, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है ना उसको वैसा ही दिखाई देता है, ये चीज़ें सच्चाई है। तुम गलत हो तो तुम्हें सब चीज़ें गलत ही दिखाई देंगी, चाहे तुम्हारी बीवी कितनी ही सती सावित्री बन जाए ना, और कितनी ही तुम्हें अग्नि परीक्षा दे दे। वैसे तो उसको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अब इन सब चीज़ों से दूर बैठी है, उनको अब इन चीज़ों को कोई मतलब ही नहीं रखता, ना ही वो इन सब चीज़ों को वैल्यू देती है। वैल्यू नहीं दे रही है तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये काम ऐसे हो रहे हैं, ये काम ऐसे हो रहे हैं, मेरे ऊपर क्यों कोई कमेंटमेंट नहीं कर रहा है, कोई मेरे ऊपर क्यों बात नहीं कर रहा है। तो भैया बात तो होगी अब, क्योंकि तुम बिल्कुल नीचता पे उतर आए हो। तुमने बहुत ज़्यादा एक औरत को, अपनी बीवी को बदनाम करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा उसको जलील कर दिया है। और जो लोग नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना तुम कभी सुधरने वालों में से नहीं हो, बहुत सारे लोग यही बोलते हैं, क्यों ऐसे आदमी के पीछे पड़ रही हो, क्यों ऐसे आदमी को बोल रही हो, क्यों इसकी गंदगी में इतना वो कर रहे हो। तो भैया ठीक है, अब हम नहीं करेंगे, पर हम जो हमें लगेगा हम उसके ऊपर तो बात करेंगे, ठीक है ना। और आगे या तो तू अपने जो तुम्हारा ठीक ठाक चल रहा है वो चीज़ें ठीक है, पर इस तरीके से अगर सोशल मीडिया पर तुम बैठकर गमू को बदनाम करोगे, गमू के बारे में इतना उल्टा सीधा बोलोगे, तो वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, चाहे बेशक वो तुम्हारी वाइफ है, ठीक है। और तुमने कहा कि तुम उसको डिवोर्स नहीं दोगे, तो वो तो डिवोर्स जब होगा तब देखा जाएगा। बट जो चीज़ें हैं वो जेन्युइन है और वो होके रहेंगी। वो कभी भी किसी चीज़ से ना तुम झुटला सकते हो, ना ही कोई और झुटला सकता है, ठीक है। और जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई की तरह ही होगी, जितने केस लगे हैं तुम्हारे ऊपर। और बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं अभी नहीं रखना चाहूँगी, मैं आप लोगों के साथ फिर जुड़ूंगी जल्द ही एक नई वीडियो लेकर, जिसमें कि आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो साझा करनी है। और अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऐसे आदमी को जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो खुद अपने घर की इज्जत की रखवाली नहीं कर सकता तो दूसरों की क्या ही रख करेगा। जिसकी ज़बान गंदी है वो बहुत घिनौना इंसान है।